हरे कृष्णा। आप सब लोग ये जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि भक्त अपने भगवान प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं, चाहे नाम कोई भी हो। लेकिन भक्त और भगवान का रिश्ता वही है, निष्काम प्रेम से भरा हुआ, सिर्फ प्रेम और भक्ति। अपने अपने भक्तों को सपोर्ट करने के लिए, उनको राह दिखाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए अ, भगवान हर हर कोई लिमिटेशंस तोड़ देते हैं, हर को हद पार कर देते हैं। एक कथा हम सुनेंगे आज, जिसमें हम ये समझते हैं कि सिर्फ भगवान को सेटिस्फाई करके, दुनिया में हम बहुत बार लोगों को खुश करने में लग जाते हैं कि हाँ, उसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कोई खुश हो ही नहीं रहा। हम जितना ज़्यादा चाह रहे हैं कि लोग खुश होएं और हमारे को अच्छा माने, हमें पसंद करें, लेकिन एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाओ तो पहला रूठ जाता है। और कोई ना कोई गड़बड़ होती ही होती है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा ही जो हमसे प्रसन्न नहीं है। हर कोई हमसे प्रसन्न है ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन हर किसी को सेटिस्फाई करना मुश्किल है। लेकिन सिर्फ भगवान को अगर हम सेटिस्फाई कर दें तो हम हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है। ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे, सिर्फ भगवान को सेटिस्फाई करके हम हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, अगर आप जो प्लांट है, जो पौधा है, उसके जड़ों में पानी डालेंगे तो पूरा पौधा बहुत सुंदर खिलेगा। उसकी पत्तियां भी सुंदर हरी आएंगी, उसके फ्लावर्स भी बहुत सुंदर आएंगे, उसमें फूल फल सब अच्छे। अगर आप खाली पत्ते में पानी डालें, सोचे कि नहीं, पत्ता अच्छा करने के लिए मुझे पत्ते में पानी डालना जरूरी है, तो क्या पत्ता खिलेगा? नहीं। फूल में खाली पानी डालें या खाली टहनी में पानी डालें, नहीं, हमें जड़ में पानी डालना है। जब हम जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पौधा ओवरऑल बहुत सुंदर हमारे पास हो जाएगा, फल फूल पत्ती सब कुछ। वैसे ही जब हम अपने आप को खाना खिलाते हैं, हमें ताकत चाहिए, हमारी आंखों को पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए देखने के लिए, हाथों को ताकत चाहिए, ऑर्गन्स को ताकत चाहिए काम करने के लिए। तो क्या हम आंखों में गरम गरम दाल डाल देते हैं कि आंखों को ताकत चाहिए? क्या हम कानों में गरम गरम चपाती डालते हैं? नहीं। हम पेट में खाना डालते हैं और पेट से वो हर ऑर्गन में, हर जगह अपने आप वितरण हो जाता है। एनर्जी का, ताकत का, न्यूट्रिएंट्स का, जो भी उसमें पौष्टिक तत्व हैं, अपने आप पहुंच जाते हैं। हर ऑर्गन को बराबर मिलते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम नहीं, सबको बराबर। और हमारा पूरा शरीर एकदम फिट, हेल्दी आगे बढ़ता है। तो पेट को खाना खिलाया तो सबको, पूरे बॉडी को मिल गया। जड़ में पानी डाला तो पूरे पौधे को मिल गया। उसी तरह से भगवान सभी भक्तों के हृदय में, सभी लोगों के, भक्तों के ही नहीं, सभी जीवों के, यहाँ क्षमा चाहती हूँ, सभी जीवों के हृदय में भगवान विराजमान है परमात्मा स्वरूप में। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनके दिल में जो प्रभु बैठे हैं वो उन्हीं सभी जीवों को भी अपने आप वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमें उनको हर एक को स्पेशल जाके सेटिस्फाई नहीं करना पड़ता। नहीं तो आप देखिए 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप एक को पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, दूसरे को करेंगे, कितनों को करेंगे? आधों का तो नाम भी नहीं पता हमें। कोई ना कोई तो नाराज हो जाएगा कि उसका किया तो मुझे नहीं किया। लेकिन जब हम भगवान की आराधना करते हैं, जैसे भगवान ने क्या कहा, गिरिराज गोवर्धन, याद है ना वो कहानी, जब इंद्र की पूजा करने के लिए सभी वृंदावनवासी पूजा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इंद्र हमें बारिश देते हैं, तो हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए। सारे वृंदावन के वासी इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। भगवान आए, भगवान ने कहा क्यों इंद्र की पूजा कर रहे हो? इंद्र तो देवता है, वो तो नारायण के कहने पे बारिश करते हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। कैसे फाइनेंस मिनिस्टर, रेन मिनिस्टर, पवन, एयर के मिनिस्टर, सब अलग अलग देवता हैं। तो आप उनकी पूजा स्पेशल क्यों इतना कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। वो तो आप पूजा नहीं करोगे तो भी उनको करना है, क्योंकि नारायण ने उनको काम दिया है। तो सभी जो गांव वाले थे बोले नहीं, हम तो हर साल से करते आए हैं, इस साल हम नहीं करेंगे तो इंद्र क्रोधित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा ऐसे कैसे? अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी अच्छे से कर रहे हैं तो वो नाराज क्यों होंगे? उनको रिश्वत थोड़ी चाहिए,
उनका काम है करना, उनको तनख्वाह मैं देता हूँ। वो तो भगवान ने मन में बोला, लेकिन एक्चुअली में तो नारायण उनको सेवा दे रहे हैं और वो नारायण की सेवा कर रहे हैं बारिश करा के। तो इंद्र की पूजा स्पेशल करने की क्या जरूरत है, भगवान ने बोला। तब जब नंद महाराज ने ये बात सुनी और जब ब्राह्मण थे वहां पे उनके साथ भगवान ने तर्क किया, तो ब्राह्मण ने कहा ये बच्चा छोटा है लेकिन बात सही कह रहा है। जो भी सृष्टि में हो रहा है, जो भी देवी देवता हमें प्रदान कर रहे हैं, वो नारायण भगवान के कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको काम दिया है। तो उनकी स्पेशल वो तो करने की जरूरत नहीं है कुछ आराधना। किसकी पूजा की जाए फिर, कृष्ण से पूछा। तो भगवान ने कहा गोवर्धन हिल, गोवर्धन गिरिराज। क्यों? क्योंकि हमारी गैयाओं को वो खाना देते हैं, हमें पानी देते हैं। हमारे लिए पूजनीय वो हैं, हम ग्वाले हैं। हमारे गायों की जो सेवा कर रहा है, गायों को जो मदद कर रहा है, गायों को जो खाना पिला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, उनकी पूजा हमें करनी है। हम तो ग्वाले हैं, तो हमें तो गाय की पूजा करनी है और गोवर्धन गिरिराज की पूजा करनी है। क्योंकि गिरिराज से हमें पानी मिल रहा है, जल मिल रहा है, हमें पेड़ पौधे वहाँ पे खाना मिल रहा है, फल मिल रहे हैं, गायों को सब कुछ मिल रहा है। तो हमें गिरिराज को धन्यवाद करना है। तो ठीक है, अब भगवान कभी कुछ कहें और दूसरा व्यक्ति ना माने, ऐसा हो सकता है? नहीं। कन्विंस करने में तो भगवान की बात ही अलग है। तो गिरिराज गोवर्धन की, अब इंद्र की पूजा एकदम कैंसिल करवा के गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए भगवान सब वृंदावन वासियों को ले गए। उस स्टोरी सबको पता है, तो उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे बात आई थी कि भगवान को सेटिस्फाई करके कैसे सब सेटिस्फाई होते हैं। तो हमें सब पता है कि गिरिराज जी की उन्होंने पूजा की, इंद्र क्रोधित हो गए, इंद्र ने अपने प्रलय वाले बादल तक भेज दिए कि वृंदावन को डुबो दो। क्योंकि अभिमान में वो इतने क्रोधित हो गए कि वो भूल गए कि एक्चुअली में वो नारायण भगवान के कहे हुए कार्य की ही पूर्ति करते हैं बारिश करके। वो कोई बारिश के वो नहीं है कि भगवान की, हाँ जो वो चाहे वो कर सकते हैं। वो सिर्फ अपनी सेवा कर रहे थे जो भगवान नारायण ने उनको दी थी। वो भूल गए और वो गुस्सा हो गए कि मेरी पूजा छोड़ के एक पहाड़ की पूजा करने गए, वो भी एक बच्चे के कहने पे। वो भूल गए कि वो बच्चा कृष्ण स्वयं भगवान है, नारायण है। तो भगवान इंद्र ने प्रलय वाले बादल भेज दिए, बारिश करवाई, मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन वृंदावन वासियों को एक खरोच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि गोवर्धन गिरिराज उठा लिया भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर और सारे वृंदावन वासी उनके अंदर में थे। उसके बाद अंत में जब समझ आई, जब अकल आई, तब इंद्रदेव जी, शॉर्ट में बता रही हूँ, वापस आए और भगवान को त्राही माम करके प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी कि मैं अंधकार में भूल गया था, ईगो में आके, अहम में आके भूल गया था कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। आप मालिक हैं और मैं आपका सेवक हूँ, मुझे क्षमा करें। और भगवान ने क्षमा भी कर दिया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ना चाहता था, मुझे पता है तुम मेरे भक्त हो, थोड़ा सा अहंकार मन में आ गया था तुम्हारे, वो हटाना चाहता था, इसलिए मैंने पूरी लीला की, कोई टेंशन नहीं है। तो भगवान ने क्षमा कर दिया इंद्र देवता को। बहुत सुंदर वो गिरिराज गोवर्धन की कथा है, कभी हमें समय होगा तो हम वो भी करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि भगवान को सेटिस्फाई करके सभी देवी देवताओं को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। सिर्फ देवी देवताओं को नहीं, सभी जीव जंतुओं को भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप देखिएगा, अगर आप भगवान के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं और सिर्फ उनकी प्रसन्नता आपके माइंड में है, तो आप किसी को नाराज नहीं करेंगे। और जो लोग आपसे नाराज भी हैं वो भी आपसे बात करने लगेंगे, अपनी नाराजगी छोड़ देंगे और आपको आपके उनके हृदय में आपके लिए एक अच्छी भावना आएगी। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा उनके हृदय में बैठे हैं वो उनको सही ज्ञान देंगे कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति गलत नहीं कर रहा, सही कर रहा है। तो दुनिया के पीछे भागो मत, दुनिया को मनाने में मत लगो, सिर्फ भगवान को सेटिस्फाई करने में, प्रसन्न करने में आप ध्यान लगाओ और देखिए सब पूरी दुनिया आपसे खुश हो जाएगी। क्योंकि भक्त का कोई दुश्मन होता ही नहीं है, भक्त को सब प्यार करते हैं। क्योंकि भक्त हर किसी जीव में भगवान देखता है। पंडिता समदर्शना, क्या कुत्ते में भी वही सेम परमात्मा देखता है जो ब्राह्मण में देखता है। तो कुत्ता और ब्राह्मण दोनों उनके लिए सेम है, दोनों के आगे हाथ जोड़ता है भक्त। यह है भक्त का असली भाव। तो जब वो सबको प्रणाम करेगा, सबको प्रेम करेगा, किसी में भेदभाव करेगा ही नहीं, क्योंकि वो सब में भगवान को देख रहा है, तो कोई क्यों उससे नफरत करेगा, सभी उनको प्रेम करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए दुनिया के पीछे भागना बंद करें, दुनिया को प्रसन्न करने की तरकीबें लगाना बंद करें, क्योंकि सब लोग प्रसन्न हो जाए ऐसा नहीं होगा। आप कोशिश करें, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें और फिर देखिए कैसे दुनिया अपने आप आपसे सेटिस्फाई हो जाएगी और आप को बिना मेहनत करे सबको खुश एक साथ करने का मौका मिलेगा। हरे कृष्णा।